वेलकम टू दस्तक मैथ जियो क्लासेस। आज हम लोग परसेंटेज में आगे का पोर्शन जो है स्टडी करेंगे। जो अभी तक हम लोग ने परसेंटेज के क्वेश्चंस किए हैं उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उनको आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो हम लोग लगा रहे हैं उसमें दो तीन चीजें बस ध्यान रखने वाली है। अब जैसे जो पार्ट हम लोग का स्टार्ट हो रहा है ये क्या है, ये एक ऐसा पार्ट है कि जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं ये एक ऐसे पर्टिकुलर जगह से आते हैं जहां पर जो है आपके क्वेश्चन आप एक करेंगे लेकिन चार तरह के क्वेश्चंस आपके एक साथ सॉल्व होंगे। जैसे संपत्ति का क्वेश्चन है तो चाहे वो सैलरी से संबंधित हो और चाहे संपत्ति संबंधित हो, दोनों से एक ही तरह से आपके सॉल्यूशन होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन गिव्स 20% ऑफ हिज वेल्थ टू हिज वाइफ, 25% of remaining to his son and 75% of left to his daughters. If at the end 6 lakh rupees left with him, then find his total initial wealth. इसका मतलब एक व्यक्ति है जिसने अपनी संपत्ति का 20% पत्नी को दिया, शेष का जितना अमाउंट बचा उसका 25% अपने पुत्र को दे रहा है, फिर जितना बचा उसका 75% अपनी पुत्रियों को दे रहा है और लास्ट में उसके पास 6 लाख रुपए बच रहा है। तो पूछ रहा है उस प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए की संपत्ति थी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान होता है इस तरह के क्वेश्चनों को निकालना। तो या तो आप बेसिक फॉर्म में दिमाग में, जैसे हमने आपको बताया कि परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस आपके लिए कोई जरूरी नहीं कि कोई फॉर्मूला आप इस्तेमाल करें, कोई इसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने टोटल वेल्थ हमने इसकी 100 मान लिया। अब 100 में से इसने जो दिया वो अपने वाइफ को दिया 20%। 20% कितना होता है 1/5, या आप 100 का 20 के मतलब क्या हुआ 20 निकल गया वाइफ को। अब वाइफ को 20 निकल गया तो बचा कितना 80 बचा। 80 का कह रहा है 25%, तो 80 का 25% अपने पुत्र को दिया, सन को दिया। 25% मीन्स 1/4, तो इसका मतलब 1/4 अगर आपने निकाल दिया इस 80 का 1/4 तो 20 फिर निकल गया, तो सन को 20 रुपए दे दिया। तो 80 में से 20 अगर दे दिया तो अब बचा क्या 60, और इस 60 में से कह रहा है 75%। 75% क्या होता है 3/4, 3/4। इसका मतलब इसका 3/4 आप निकाल दीजिए। जब 3/4 निकाल दिया तो जो है डॉटर्स को कितना मिला 45 मिल गया। इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट जो लास्ट में बचा वो बच रहा है आपके 15 रुपए। इसका मतलब अगर उसके पास 100 रुपए होता तो 20 रुपए वाइफ को मिलता, बचे का 20 रुपए फिर जो है अब उसके पुत्र को मिलता, और फिर 45 रुपए जो है उसके डॉटर को मिल जाता, और लास्ट में उसके पास 15 रुपए शेष बचते। 15 रुपए तब बचते जब पहले कितने थे 100, और जबकि आपको दे रखे हैं कि लास्ट में कितने रुपए बचे हैं 6 लाख। तो रिमेनिंग अमाउंट को अगर हम, क्योंकि हमें पता है जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड रखिए, यूनिटरी मेथड अपनाएंगे, और जो पता है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखिए, रिमेनिंग अमाउंट हम इधर रखेंगे और टोटल अमाउंट जो था इनिशियली वो आप निकाल लेंगे। तो 15 रुपए तब बच रहा है जब पहले कितना रुपया था 100। 15 रुपए तब बच रहा है जब पहले 100 रुपया था। रिमेनिंग कह रहा है कि अब कितना है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए तब बच रहा है जब कितना लाख रुपए होगा, तो 100/15 इंटू 6 लाख। अब देख लीजिए कितना आएगा, तो 5 3 टाइम्स, 5 20 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, कितना हो गया 40 लाख। इसका मतलब कि उसके पास पहले अमाउंट कितना था 40 लाख रुपीस था। इसका मतलब कि जो हमारा आंसर है वो 40 लाख हो जाएगा। तो 40 लाख रुपए उसके पास प्रारंभ में था। तो हमने देखिए कुछ नहीं किया, हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हम सिर्फ जो हम लोग ने पढ़ा है परसेंटेज में वो वही इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे 100 हमने इनिशियल अमाउंट माना, उसमें से वाइफ 20% वाइफ को दिया, 20% वाइफ का निकाल दिया, 100 में से 20 निकल गया, बचा 80, रिमेनिंग अमाउंट कह रहा है, क्योंकि कह रहा है 25% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज सन,
शेष बची संपत्ति का जो है 25% पुत्र को दिया, तो 80 का 25%, 25% का मतलब कितना होता है, 25/100 करेंगे तो 1/4, 1/4, तो इसका 1/4 अगर निकालेंगे कितना आएगा, 20 रुपए। पुत्र को 20 रुपए दे दिया, 80 में से 20 निकल गए, बचे 60। अब 60 बचा है, अब कह रहा है कि जो बचा हुआ रिमेनिंग उस 75% अपनी पुत्रियों को दे दिया, जितनी डॉटर्स थी उनको बांट दिया 75%। 75% कितना है, 75/100 का मतलब 3/4, 3/4। इसका 3/4 अगर निकालेंगे आप 60 का 3/4 निकालेंगे, इसका मतलब 45 निकल गया, तो 45 निकल गया, इसका मतलब बचा कितना, 15 रुपए। 100 रुपए होता तो 15 रुपए उसके पास बचता। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अमाउंट को, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए अगर उसकी संपत्ति थी तो 15 रुपए लास्ट में बच रही है। प्रश्न ये कह रहा है लास्ट में कितना अमाउंट बच रहा है, 6 लाख। तो हमने इसको यूनिटरी मेथड से कैसे किया, 15 रुपए तब बच रहा था जब 100 रुपए था इनिशियली, 6 लाख तब बचेगा जब टोटल अमाउंट कितना होगा, 40 लाख हो जाएगा। यूनिटरी मेथड से आप निकाल लेंगे। अगर इसी को आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए जो टोटल अमाउंट है इनिशियली, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो 100 इंटू 100/100 माइनस एक्स इंटू 100/100 माइनस वाई इंटू 100/100 माइनस जेड। ये अमाउंट, ये टोटल अमाउंट निकाल देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल लें, एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स वाई जेड जो आपके अमाउंट है उसको हम लोगों को देखना है। तो ये एक्चुअल में है क्या, तो इसको देखिए हम कैसे निकालते हैं। एक्स है कितना अमाउंट पहले परसेंट में निकाला गया वाइफ को, फिर बचे का रिमेनिंग का वाई परसेंट निकाला गया, फिर बचे का जेड परसेंट निकाला गया, और लास्ट में रिमेनिंग अमाउंट जितना बचा दैट इज आर। तो रिमेनिंग अमाउंट हम यहां रखेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट अगर 6 लाख रुपए है, 6 लाख है, पहले वाइफ को कितना दिया 20%, इसलिए 100 माइनस 20, फिर बचे हुए अमाउंट का कह रहा है कि 25% पुत्र को दे दिया, तो इसलिए 100 माइनस 25 कर दीजिए। फिर बचे हुए अमाउंट का कह रहा है 75% पुत्रियों को दे दिया। जब आप 75% निकाल देंगे, आप देखिए निकाल लें, तो 6 लाख इंटू 100/80 इंटू 100/75 इंटू 100/25। अब इसे सॉल्व कर लें, जैसे 4 टाइम्स 5 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 25 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 से 20, 20 इंटू 6 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 5 से 10, 10 4 से 40 लाख, ये अमाउंट आ जाएगा। तो अब ये क्या है, ये फॉर्मूला अगर आपने लर्न कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं लर्न किया कोई बात नहीं, हमने जैसे निकाला उसी तरह से। अब ये कहां इस्तेमाल होगा, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखें कि इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कहां होता है। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हर उस जगह होगा जहां पर जब हम कहेंगे कि कोई 100% वैल्यू है, उसमें से अगर हम x% निकाल दें, फिर रिमेनिंग का y% निकाल दें, फिर रिमेनिंग का z% निकाल दें, और लास्ट में r रुपए शेष बचे, तो ये कहां कहां इस्तेमाल होगा। देखिए अभी जैसे पहले क्वेश्चन में, जैसे कोई व्यक्ति, अब देखिए क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करिएगा, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का, वेल्थ का x% अपनी पत्नी को देता है, शेष का y% अपने पुत्र को देता है, पुनः शेष बची संपत्ति का z% अपनी पुत्रियों को देता है, और अंत में r रुपया शेष जो है आपके बच जाता है। उसकी प्रारंभ में कितनी आय थी, मतलब कितनी संपत्ति थी, टोटल अमाउंट आपने निकाल लिया, यहां लगा। अब ये कंडीशन जहां जहां लगेगी, कंडीशन बस याद रखिए। अब देखिए 5 जगह इसको हम लगाने जा रहे हैं।
यही क्वेश्चन आता है आय के रेस्पेक्ट में, इनकम के रेस्पेक्ट में। तो इनकम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जैसे प्रश्न आता है कोई व्यक्ति अपनी आय का, इनकम का X% किसी मान लीजिए भोजन पर खर्च करता है, शेष आय का Y% मान लीजिए मकान के किराए पे खर्च करता है, पुनः शेष बची आय का Z% अगर मान लीजिए कि अन्न मदों पर खर्च करता है, अदर एक्सपेंसेस में, और अंत में ₹8 बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है टोटल। यही क्वेश्चन बना, यही फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए इसी का इस्तेमाल कहां करेंगे, इसी का इस्तेमाल आपके और जगह भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अक्सर क्वेश्चन आता है, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में X% पुस्तकें जो हैं आपके इंग्लिश जो है आपके भाषा में है, शेष का Y% हिंदी भाषा में है, शेष का पुनः शेष का Z% किस में है, मान लीजिए कि आपके संस्कृत भाषा में है, और शेष इतनी पुस्तकें जो हैं वो आपके क्या हैं, ये आपके किसी जैसे आपके कुछ वो दे दिया, संख्या दे दी कि इतनी पुस्तकें अन्य लैंग्वेजेस में हैं, तो अगर अन्य लैंग्वेजेस में है तो टोटल कितनी पुस्तकें हैं, यही कॉन्सेप्ट बन रहा है, यही फॉर्मूला लगा देंगे। फिर क्वेश्चन कहां पे आपके इस्तेमाल होगा, क्वेश्चन इस्तेमाल होता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इसको लगाते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का X% भाग ट्रेन से तय करता है, शेष बची यात्रा का Y% भाग बस से तय करता है, पुनः शेष बची यात्रा का Z% भाग कार से तय करता है, और इतने किलोमीटर की दूरी स्कूटर से या पैदल या इस तरह से कहा जा सकता है कि चलता है, किलोमीटर में कुछ दूरी दे दी जाएगी R की जगह तो अब ये कहा जाएगा टोटल दूरी चली गई कितना जो है आपकी है, या टोटल यात्रा की दूरी निकालना है, इसी फॉर्मूले को लगा देंगे, वहां पे लगा सकते हैं। फिर इसी का यूज फ्रैक्शन में भी आ जाता है। फ्रैक्शन में कैसे यूज करते हैं, जैसे कहा जाता है जैसे किसी चीज की लेंथ निकालनी है, जैसे प्रश्न आता है कि एक खंबा है, एक खंबे की X% जो है आपकी ऊंचाई काले रंग से रंगी है, शेष लंबाई का ऊंचाई क्या Y% भाग सफेद रंग से रंगा है, पुनः शेष बची ऊंचाई का Z% भाग लाल रंग से रंगा है, और इतने मीटर की ऊंचाई या इतने सेंटीमीटर या जो भी लेंथ दिया जाए, इतने मीटर की ऊंचाई आपके जमीन के नीचे है, भूमि के नीचे है, तो खंबे की कुल लंबाई याद कीजिए, टोटल लेंथ आप निकाल सकते हैं। ये 5 तरह के क्वेश्चन पे ये अप्लाई होता है फॉर्मूला। अब यही 5 क्वेश्चन फिर अब बदल जाएगा जब हम क्या करेंगे, जब शेष की बात ना करें। अगर हमारा प्रश्न ऐसा हो, हम ऐसा करते कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 20% भाग अपनी पत्नी को देता है, अब शेष का नहीं कहेंगे, 25% भाग अपनी पुत्री को दे देता है, और इतने प्रतिशत भाग अपनी पुत्र को दे देता है, और अंत में उसके पास इतना रुपया बचता है। इसके मतलब जो XYZ है ये रिमेनिंग अमाउंट का नहीं है, टोटल का है, X टोटल का, Y टोटल का, Z टोटल का। तो 5 क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस करे हैं वो सब क्वेश्चन जो है आपका सेकंड पार्ट जो होता है या सेकंड टाइप इसी पर बेस्ड होता है कि अगर XYZ रिमेनिंग अमाउंट पर ना कहा जाए बल्कि टोटल अमाउंट पे कहा जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, किराए पर एक व्यक्ति अपना 20% आय का भाग खर्च कर देता है, 25% भोजन पे खर्च करता है, 25% ऑन फूड एंड 35% ऑन अदर आइटम्स, 35% अन्य मदों पर खर्च कर देता है। अब ये 20% टोटल इनकम का है, 25% भी टोटल इनकम का है, 35% भी टोटल इनकम का है, रिमेनिंग का कहीं नहीं है। यदि 6,000 रुपए शेष बचते हैं तो ज्ञात कीजिए उसकी मासिक आय कितनी है। तो अब फिर इसको इसी कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि जो पैसे हैं या रुपए हैं, तो ये जो है आपके एक तरह से अगर ये कहा जाए कि 100 रुपए उसकी टोटल अगर आय थी मंथली इनकम, तो कितना कितना खर्च कर दिया, तो रेंट पर खर्च कर रहा है कितना 20%, 20% 100 का 20 ही होगा। मकान के किराए पर, भोजन पर, फूड पर कितना हो गया 25% 100 का 25 ही होगा 25।
फिर अन्य मदों पर अदर एक्सपेंसेस में 35% टोटल 100 का 100 ही रहेगा अदर एक्सपेंसेस में 35। टोटल खर्च कितना हो गया 5 5 10 1 4 4 8 80 रुपए खर्च हो गए। 80 रुपए अगर खर्च हो गए तो उसके बचे कितने, क्योंकि लास्ट में बता रहा है शेष अमाउंट, तो शेष कितना बच रहा है, तो जो आपके सेविंग है उसकी वो है 20 रुपीज की। तो अगर 100 रुपया उसके पास था तो उसके पास 80 रुपया खर्च करने के बाद कितना बच रहा है 20 रुपए। अब क्योंकि आपको सेविंग दे रखा है और आपको क्या निकालना है, आपको इनकम निकालना है, तो अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए यहां पर सेविंग आपको दे रखा है और टोटल मंथली इनकम आपको निकालना है, उसकी मंथली इनकम कितनी है। तो सेविंग वो 20 रुपए की तब करेगा जब टोटल उसका अमाउंट कितना रहेगा 100। 20 रुपए की सेविंग वो तब करेगा जब 100 रुपए उसकी टोटल इनकम होगी। अब कह रहा है कि 6000 रुपए शेष जो है आपके उसके सेविंग होती है। 6000 अगर सेविंग हो रही है तो उसकी मंथली इनकम कितनी है, तो 100/20 इंटू 6000 ये हो जाएगी। 25 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 5 6 30, तो ये 30,000 हो जाएगा। इसके मतलब उसकी मंथली इनकम क्या थी, जो है 30,000 थी, तो ये 30,000 रुपीज जो है आपके उसकी इनकम हो जाएगी। तो ये जो है आप देखेंगे कि इस तरह से निकाला जा सकता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये जितने भी परसेंट हैं ये क्या है 100% के, तो ये क्योंकि 100% के हैं इसलिए ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो है आपके फॉर्मूला अब हम इसके लिए भी निकाल लेंगे। तो अगर हम इसके लिए फॉर्मूला निकालें तो देखिए कैसे निकलेगा। तो टोटल अमाउंट अगर हम निकालें तो रिमेनिंग अमाउंट इंटू 100/100 माइनस, अब देखिए 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस वाई इंटू 100 माइनस वाई जेड तब होता था जब शेष का था। अब सारी चीज टोटल की है तो 100 में से एक साथ हम एक्स वाई जेड निकाल देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये एक साथ निकाल देंगे। तो ये आपका टोटल अमाउंट निकल आएगा। तो अब यहां पे अगर हम कहें रिमेनिंग अमाउंट लास्ट में कितना बच रहा है, अगर हम देखें कह रहा है लास्ट में 6000 रुपए बच रहा है। तो 6000 रुपए रिमेनिंग अमाउंट है इंटू 100/100 माइनस एक्स वाई जेड से ये है। तो अब इसमें क्या है, इसमें जो अमाउंट है 20%, 25% और 35% ये आपके दिया हुआ है। अब इसको निकाल लीजिए, 6000 इंटू 100/20, 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 5 6 30, तो 30,000 रुपए इसकी टोटल इनकम हो जाएगी व्यक्ति की। तो ये भी देखिए फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला सिर्फ उस जगह पे लगता है जहां कहीं भी आपके टोटल अमाउंट के जितना भी परसेंट खर्च दिया जा रहा है वो टोटल अमाउंट पे दिया जाए। जब टोटल अमाउंट पे दिया जाएगा तो आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। तो अब यहां पर बस इस बात का ही ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे जो है हम लोग इसको टैकल करेंगे। अगर मान लीजिए एक पार्ट में है, मान लीजिए कि जो भी परसेंट दिया है वो रिमेनिंग पार्ट का है कि टोटल अमाउंट का है। अब देखिए वही क्वेश्चन हम फिर करने जा रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अगर मान लीजिए परसेंट में ना दिया रहे, परसेंट में ना दिया रहे और ये दिया रहे आपके एक तरह से फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो दो चीज हो सकती है, या तो हम इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, ये सीख लें, और या फिर हम
फ्रैक्शन में ही डायरेक्ट करने की कोशिश करें। दो चीजें हैं। तो अब जैसे जो है आपके परसेंट में बदलना है तो भाई 3/10 आसान है, इजिली आपके कन्वर्ट हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 30%। 2/7 फिर अब क्या करना पड़ेगा आपको, 2/7 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तब ये परसेंट में बदलेगा। तो किसी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, वो अपने आप परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 200/7 हो जाएगा परसेंट। ये क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू 100 अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा ये। तो ये आपके हो गया 30%, ये हो गया 60% और ये क्या हो गया 200/7%। XYZ की जगह चाहे रख दीजिए। तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका आपके ये हो सकता है कि हम फ्रैक्शन में ही सीख लें। फ्रैक्शन में अगर हम सीख लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है। आसानी कैसे हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज हमने माना, इनिशियल अमाउंट था। अब इसमें से कह रहा है अपने वेल्थ का उसने 3/10 भाग दे दिया पत्नी को। तो पत्नी को 3/10 भाग दे दिया, तो वाइफ को कितना दे रहा है, तो 3/10 भाग अगर हम 100 का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 30 निकलेगा, 30। ठीक है, अब 30 निकल गया तो बचा कितना अमाउंट, जो बच रहा है 70। तो 100 में से 30 निकल गया, वाइफ को अब 70 बच रहा है। अब 70 का 2/7 भाग रिमेनिंग का पुत्र को दे रहा है, तो इसमें से सन को कितना मिल रहा है, तो 2/7 भाग 70 का अगर हम निकालेंगे तो 20 रुपया इसको मिलेगा। तो 70 में 20 निकल गया, अब बचा क्या 50। अब इस 50 का कह रहा है 3/5 भाग अपने पुत्रियों को दे देता है। तो डॉटर्स को क्या मिला, डॉटर्स को अगर हम निकालेंगे तो 3/5 इंटू 50, 5 10 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 30। 50 में से 30 निकल गया तो अब बचा कितना, 20 बचा खाली। इसका मतलब अगर उसके पास 100 रुपए संपत्ति होती तो अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपने डॉटर को देने के बाद उसके पास कितना रुपया बच रहा है, 20 रुपया बच रहा है। और जबकि कहा गया है लास्ट में कितना रुपया बच रहा है, 10 लाख। तो रिमेनिंग अमाउंट आपको दिया है और आपको टोटल अमाउंट निकालना है। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या है, 20 रुपया तब बचता है जब 100 रुपया आपके पास इनिशियली होता है। क्वेश्चन कह रहा है 10 लाख रुपया है उसके पास रिमेनिंग, तो प्रारंभ में उसके पास कितना पैसा था, 100/20 इंटू 10 लाख। तो 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 10 दैट इज 50 लाख, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब 50 लाख इसकी टोटल जो है संपत्ति थी पहले। तो अब आप देख रहे हैं कि कितना आसान होता है इसको जो है आपके इस तरह से कैलकुलेट करना। सिर्फ आपको समझना है, यहां पे कोई फॉर्मूला हम लगा नहीं रहे हैं। सीधे हमने क्या किया, 100 माना, पत्नी को दे दिया 3/10 भाग, 30 निकल गया, 100 में से 70 बचा। अब रिमेनिंग का 2/7 निकाल दिया, 20 निकल गया, बचा कितना 50। 50 में से 3/5 भाग जो है आपके पुत्रियों को निकल दिया, 30 रुपया निकल गया, बचा 20। 100 में से 20 रुपया बच रहा है। तो 20 रुपया तब बच रहा है, रिमेनिंग 20 रुपया तब है जब टोटल अमाउंट 100 है। और लास्ट में कह रहा है कि अगर उसके पास 10 लाख रुपए बचे हैं तो उसके पास कितने जो है आपके रुपए थे। तो इसको आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं, 50 लाख रुपए उसके पास इनिशियली थे। अब इसी को अगर हमें फॉर्मूले से निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूले से निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, तो फिर टोटल अमाउंट अगर हमें इनिशियली निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, R इंटू B/D माइनस ए इंटू D/D माइनस सी इंटू F/F माइनस ई। डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ये भी जो है आपके उसी तरह से फ्रैक्शन, जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, चाहे वेल्थ का हो, संपत्ति का, चाहे आय का हो, चाहे वो आपके लाइब्रेरी में जो है आपके पुस्तकों का हो, चाहे वो आपके खंबे की लंबाई निकालना हो, और चाहे यात्रा की दूरी निकालना हो, पांचों क्वेश्चन में ये भी इंप्लीमेंट होगा अगर फ्रैक्शन में दिया जा रहा है। तो फ्रैक्शन को या तो परसेंट में कन्वर्ट करके आप उसको कर रहे हैं,
और या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन से निकालने हैं। और फ्रैक्शन से बहुत आसान होता है। देखिए जैसे कह रहा है कि पुत्र को कितना भाग दिया गया, तो दिया गया है 3/10 भाग। तो 3/10 जो है ये क्या है, a बाय बी पार्ट, a का मान 3, b का मान, तो b अपॉन b माइनस, इसके मतलब ऊपर क्या रखा जाता है 10 और b माइनस 1 मतलब इन दोनों का डिफरेंस नीचे रखा जाता है। देखिए कितना आसान है। c बाय डी कितना था 2/7, तो कैसे रखेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर रख दीजिए 7 और इन दोनों का डिफरेंस 7 - 2 नीचे रखा जाएगा। यही फॉर्मूला है। तो देखिए कितना आसान है। हमें अगर फॉर्मूला ना भी याद हो तो भी जो है हम डायरेक्टली कैसे आप सॉल्यूशन कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो रिमेनिंग अमाउंट लास्ट में कितना बता रहा है, 10 लाख है, इनटू पहले पत्नी को कितना दिया गया 3/10 भाग, तो 3/10 भाग के मतलब 10 ऊपर आ जाएगा और 10 - 3 नीचे हो जाएगा। फिर पुत्र, रिमेनिंग का पुत्र को कितना दिया गया 2/7 भाग, तो 7 ऊपर आ जाएगा और 7 2 का अंतर नीचे आ जाएगा। फिर कह रहा है पुत्रियों को अगर हम देखें तो कितना भाग दिया गया, पुत्रियों को दिया जा रहा है शेष का 3/5 भाग। तो 3/5 भाग दिया जा रहा है, इसके मतलब कि 5 ऊपर चला जाएगा और 5 - 3 नीचे आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना समय लग रहा है, बस एक लाइन या 2 लाइन मुश्किल से लगेगा आपको सॉल्यूशन करने में। तो चाहे आप बेसिक मेथड से करिए और चाहे फॉर्मूला लगा करके लगा सकते हैं। तो 10/7 इंटू 7/5 इंटू 5/2 ये आ रहा है। तो 7 7 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, 2 5 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 5 इंटू 10 दैट इज 50 लाख हो जाएगा। इसलिए टोटल अमाउंट 50 लाख है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में अगर दिया जाएगा उसी पार्ट को। अब यही फ्रैक्शन अभी क्या था, a बाय बी पार्ट टोटल का और शेष का c/d भाग होगा, फिर शेष f, लेकिन अगर शेष ना कहा जाए, a/b भाग टोटल का हो, c/d भाग भी टोटल का हो, जैसे परसेंटेज में हम लोग ने किया था सेकंड पार्ट आय वाला क्वेश्चन, और e/f भाग भी टोटल का हो, तब देखिए क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन स्पेंड 2/5 पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। जो भी टोटल आय है, इनकम है उसकी, उसका 5 भाग वो भोजन पर खर्च कर रहा है, 1/4 भाग किराए पर, 1/4 पार्ट ऑन रेंट पर कर रहा है, 3/10 भाग अन्य मदों पर खर्च कर रहा है। इफ ही सेव्स 4,000 एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड में अगर 4,000 आ रहा है तो फाइंड हिज मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम कितनी है ये आपको निकालना है। तो अब देखिए 2/5 भाग टोटल का है, 1/4 भाग टोटल का है, 3/10 भाग टोटल का है, तो इसलिए आप सारी चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे टोटल अगर हम 100 मान लें, फिर उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो फूड पर अगर कह रहे हैं तो फूड पे कह रहा है 2/5 भाग, 2/5 भाग अगर हम 100 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 520 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा 40। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे आपके रेंट का अमाउंट अगर निकालें तो रेंट का है 1/4 इसी 100 का कितना हो जाएगा 25। फिर अन्य मदों पर खर्च, अदर एक्सपेंसेस में, तो 3/10 भाग 100 का अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और ये सब मिल करके टोटल कितना हो रहा है, तो 40, 25, 65 और 30, 95, तो टोटल खर्च कितना हो गया 95। तो 100 में से 95 खर्च हो गया, इसलिए जो सेविंग है इसकी कितनी हो रही है 5 रुपीज की। इसके मतलब क्या है कि अगर उसके पास 100 रुपए होता तो उसकी 5 रुपए की बचत होती, 100 रुपए पे 5 रुपए की बचत हो रही है। तो अब यहां पे आप निकाल लीजिए,
अगर 4,000 रुपए की बचत हो रही है तो कितनी आय उसकी होगी। तो रिमेनिंग अमाउंट आपको दिया हुआ है और आपको टोटल अमाउंट लास्ट का निकालना है। तो 5 रुपया तब बचता है जब टोटल अमाउंट 100 रुपया होता है। 5 रुपया तब बचता है जब टोटल अमाउंट इनिशियली कितना होता है 100 रुपए। 4,000 रुपए तब बचेगा जब टोटल अमाउंट कितना होगा, इसको निकाल लीजिए। तो 100/5 इंटू 4,000, तो 520 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 4 2 8, 80,000 रुपीज हो जाएगा। इसका मतलब उसकी जो आपके मासिक आय है वो कितनी है, 80,000 रुपए हो गई, 80,000 हो गई। तो अब यहीं पर देखिए फ्रैक्शन जो था 2/5 भाग 1/4 भाग 3/10 भाग, ये सब क्या था, टोटल का था। और चाहे तो आप क्या करिए 2/5, 1/4, 3/10 को ऐड कर लीजिए और डायरेक्ट आप पूरे एक पार्ट में से निकाल दीजिए, तो फ्रैक्शन आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहां कितना बचा हुआ अमाउंट है। आप उससे भी कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तब देखिए कैसे करेंगे। तो फॉर्मूले से करेंगे तो फिर टोटल अमाउंट इनिशियली जो था वो कैसे निकलेगा, R इंटू 1/1 माइनस, अब जैसे फॉर्मूला परसेंट में क्या होता था 100/100 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब यहां पर क्या, और जब फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन में 100% मींस क्या होता है 1 पूरा होल पार्ट, तो 100 की जगह 1 आ गया, खाली फॉर्मूला वही है। तो a/b प्लस c/d प्लस e/f, ये ऐड कर दीजिए। तो 1 इज रिमेनिंग अमाउंट जो कितना बता रहा है 4,000 रुपए इंटू 1/1 माइनस, अब जितने भी फ्रैक्शन आपके दिए हुए हैं उनको देख लीजिए, 2/5, 1/4, 3/10, 2/5, 1/4, 3/10। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 4,000 इंटू 1/1 माइनस, अब देखिए ये 20 है एलसीएम, 20 अगर एलसीएम है तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, 5 इसमें 4 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ये 5 टाइम्स जाएगा, 8 5 13, 13 और 6 19, तो 19/20, 1 में से 19/20 निकलेगा तो 20 माइनस 19 1/20 हो जाएगा। तो 4,000 इंटू 1/1/20, और ये 20 ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 20 इंटू 4,000 जो कि कितना हो जाएगा 80,000। आप देख रहे हैं आप डायरेक्ट फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं उसी तरह से। तो जैसे हमने परसेंट में निकाला था, तो परसेंट में क्या था 100/100 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। अब फ्रैक्शन आ गया, 100% पूरा कंप्लीट होता है और कंप्लीट फ्रैक्शन क्या होता है 1 होल नंबर, 1 होल नंबर को कंप्लीट फ्रैक्शन कहते हैं। तो 100 की जगह 1 आ गया और x y z की जगह जो फ्रैक्शन आपके खर्च हो रहा है वो फ्रैक्शन को रख दीजिए। तो फॉर्मूला कोई याद करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 1-2 बार अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। और ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इनको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है, 2-3 बार आपने क्वेश्चन किया नहीं इस तरह के क्वेश्चन तो आसानी से अपने आप इसको निकाल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए जो अभी हम लोग ने पढ़ा है उसी का जो है आपके एक तरह से एप्लीकेशन है। अब आप चाहिए तो डायरेक्ट निकाल लीजिए या फिर फॉर्मूले से हम लोग निकाल लें। जैसे कह रहा है अ मैन लॉस्ट हिज 20% अमाउंट, 20% एक आदमी ने खो दिया, एक व्यक्ति के धन का 20% खो गया। शेष का 25% खर्च करने के पश्चात, जो शेष था रिमेनिंग था उसका 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 48,000 रुपए शेष बचे। तो उसके पास आरंभ में कितना धन था ये आपको निकालना है। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो कितना धन था ये अगर निकालेंगे तो अब देखिए कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालते हैं। फिर उसी तरह से आप 100 मान करके निकाल सकते हैं, ये वही अमाउंट है, ये वही है रिमेनिंग वाला। तो फॉर्मूला क्या हम लोग यूज करते थे R इंटू 100/100 माइनस x इंटू 100/100 माइनस y, क्योंकि 2% है इसलिए 100 माइनस z वाला नहीं करेंगे।
और चाहे तो आप ऐसा निकाल लीजिए, जैसे 100 रुपए है इनिशियली, कह रहा 20% खो गया, लॉस्ट हो गया 20%, 20% मतलब 20 रुपए, बचा कितना 80, 100 में 20 निकल गया, 100 80 बचा, 80 का रिमेनिंग का 25% जो है आपके उसका खर्च हो गया, तो उसने स्पेंड कर दिया कितना 25%, 25% मतलब 1/4 किसका 80 का, जो कि कितना हो जाएगा वो भी 20 हो जाएगा, 1/4 उसने खर्च कर दिया, तो 80 का 20 अगर निकल गया तो अब बचा कितना उसके पास 60 अमाउंट बच रहा है। तो 60 रुपए तब बच रहा है जब 100 रुपया था, अभी कह रहा है 48,000 उसके पास बचा है, तो उसके पास प्रारंभ में कितना था ये निकालना है आपको। तो रिमेनिंग अमाउंट आपको दिया हुआ है और आपको टोटल अमाउंट इनिशियली निकालना है। तो रिमेनिंग अमाउंट 60 तब बच रहा है जब इनिशियल अमाउंट 100 था, 60 तब बच रहा है जब 100 रुपए थे, और लास्ट में कह रहा है 48,000 रुपए तब बच रहा है जब टोटल अमाउंट पहले प्रारंभ का कितना था, तो 100/60 इंटू 48000, तो 60 से कैंसिल कर दिए, 8 टाइम्स 800 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 800 इंटू 100 80,000 रुपीज हो जाएगा। इसका मतलब पहले उसके पास कितने थे 80,000 रुपए थे, इसका मतलब 80,000 रुपए ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, क्या है टोटल का पहले x% निकाला, फिर बचे हुए का y% निकाला, और लास्ट में r रिमेनिंग अमाउंट आ गया। अब इसी को अगर मान लीजिए हमें निकालना है फॉर्मूले से, तो टोटल अमाउंट वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए कि रिमेनिंग अमाउंट इंटू 100/100 माइनस x% पहले खो गया, फिर शेष की बात कर रहा है, अगर शेष की नहीं करता y% उसी का होता तो हम यहीं पर y जोड़ देते, लेकिन रिमेनिंग की बात कर रहा है इसलिए 100/100 माइनस y आ गया। तो अब देख लीजिए 48,000 रुपए उसके पास लास्ट में बचा है, इंटू 100/100 माइनस 20% पहले खोया था, फिर उसने क्या किया 25% रिमेनिंग का खर्च कर दिया। अब इसे निकाल लें, ये क्या हो गया 48,000 इंटू 100/80 इंटू 100/75। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स 4 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, 4 को एलिमिनेट कर देंगे, 16,000 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, और 16,000 इंटू 5 दैट इज 80,000 अमाउंट आ जाएगा। 2 लाइन लगेगी मुश्किल से इसको सोल्यूशन करने में, तो बस आपको केवल क्वेश्चन को समझते रहना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। फिर देखिए अब कह रहा है जयंत स्पेंड 12% ऑन एंटरटेनमेंट, 18% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन क्लोथ्स एंड एट द एंड 15,750 इज लेफ्ट विथ हिम, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। इसका मतलब क्या हुआ, अब जयंत जो है अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, % किसका हुआ टोटल का, 18% यातायात पर टोटल का, 25% वस्त्र पर टोटल का, और अंत में इतना रुपया बचा रहा है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि अगर हम टोटल अमाउंट इनिशियली 100 मान लें तो कितना इस पे खर्च हो गया, 12% 100 का 12 रुपए होगा, 18% 100 का 18 होगा, 25% 100 का 25 होगा, इसलिए एंटरटेनमेंट डायरेक्ट निकाल लें, अलग अलग ना निकालें, नहीं तो एंटरटेनमेंट पे मान लीजिए अगर हम खर्च निकाल रहे हैं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट पर 12% मतलब 100 पर 12, 18% 100 का 18 ही होगा, ट्रांसपोर्ट पर 18%, और क्लोथ्स पर जो है वो कितना निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं 25%। तो टोटल उसका कितना परसेंट निकल रहा है ये आपको देखना है, तो 30% ये और 25% ये, इसके मतलब 55% उसका निकल रहा है, खर्च हो गया। तो 100 में से अगर 55% खर्च हो गया तो उसके पास बचा कितना, इसकी सेविंग कितनी हुई 45। इसके मतलब कि हर 100 रुपए में से वो 45 रुपए की सेविंग कर रहा है,
तो 45 रुपया उसको बचा रहा है। तो अब यही कहा गया है कि 15,750 रुपये अगर बचा लेता है तो इनकम कितनी है। तो रिमेनिंग अमाउंट आपको दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, टोटल इनकम। इनिशियली जो टोटल इनकम थी वो आपको टोटल अमाउंट या टोटल इनकम जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो अब देखिए 45 रुपया तब बच रहा है जब उसकी टोटल इनकम 100 रुपया थी, और 15,750 रुपया तब बचेगा जब टोटल अमाउंट कितना होगा, 100/45 इंटू 15,750। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 9 5 टाइम्स 9 1s 9 7s 9 5 0, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 3s 15 5 5 0, तो 350 इंटू 100 दैट इज 35,000, ये अमाउंट आ गया। इसका मतलब कि जो टोटल इनकम उसकी है वो 35,000 है, तो 35,000 रुपए ये उसकी टोटल इनकम हो गई। ठीक है, तो देखिए कितना इजी है, वही सारी चीजें चल रही हैं। और इसी को अगर हमें निकालना है किससे, अगर मान लीजिए फॉर्मूले से निकालना है तो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब इसी को फॉर्मूले से अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे, तो फॉर्मूले पे अगर आप देखेंगे फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे तो टोटल अमाउंट कैसे निकाल देता, R इंटू 100/100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बस वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए लगा के दिखाते हैं। टोटल अमाउंट या इनकम जो भी रहेगी, R इंटू 100/100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। R क्या हो गया, दैट इज 15,750 इंटू 100/100 माइनस, अब ये एक्स वाई जेड क्या हो गया, 12%, 18% और 25%, ये निकाल दीजिए तो 45 हो जाएगा ये। तो 15,750 इंटू 100/45, अब 45 इसमें 350 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 35,000 रुपए हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए बहुत आसान होता है, बस ये है कि आपको समझना इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं या किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए इसी पर बेस्ड, जैसे इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स अब देखिए क्वेश्चन, इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर इन हिंदी and 50% of the remaining are in Hindi, English. If 9,000 books are in different languages, then find total number of books. इसको देखिए कैसे निकालेंगे, क्या कह रहा है, टोटल का 20% हिंदी में है किताबें, रिमेनिंग वाला आ गया, रिमेनिंग का 50% इंग्लिश में है, और शेष 9,000 किताबें क्या है आपके, ये हैं आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो टोटल बुक्स की बात कर रहा है। हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि हाँ बुक्स की संख्या कितनी है, हमने क्या लिया, 100 ले लिया, 100 बुक्स हैं। जो हिंदी में बुक हैं उनको पहले निकाल लिए, तो हिंदी में कितना कह रहा है, 20% 100 का, तो 20 हो गई, बची कितनी, 80। अब इस रिमेनिंग का 50% कह रहा है, तो रिमेनिंग का 50% मीन्स हो गया हाफ ऑफ 80, दैट इज 40। 50% मतलब या 50/100 लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा अपने आप।
तो चाहे तो 1/2 डायरेक्ट लिख दीजिए, तो 40 हो गया। तो 80 में से 40 निकल गई तो कितनी बची? 40 बची। इसके मतलब कि 100 अगर जो है किताबें थी तो 20% जो है वो हिंदी में किताबें थी, 100 में से 20, अब बची 80। तो रिमेनिंग का 50% कह रहा है इंग्लिश में है, तो इसका 50% मतलब इसका हाफ, दैट इज 40 अब रिमेनिंग रह गई। तो 100 अगर किताबें थी तो लास्ट में कितनी किताबें बची हैं? 40। जबकि क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, लास्ट में 9000 किताब अगर बची है तो टोटल किताब कितनी होगी? तो लास्ट में रिमेनिंग अगर आपको दिया है और टोटल बुक्स आपको निकालना है, तो लास्ट में 40 किताबें तब बच रही हैं जब टोटल कितनी थी? 100। 40 किताबें तब बच रही हैं जब टोटल कितनी थी? 100। और 9000 किताबें रिमेनिंग तब होंगी जब टोटल किताबें कितनी हो जाएंगी? इसको निकाल लीजिए, 100/40 इंटू 9000। अब इसी को देख लीजिए, चाहे तो एक 0 0 कैंसिल कर दीजिए और 4 25 टाइम, तो 25 इंटू 900, तो ये कितना हो जाएगा? 22500। तो 22,500 किताबें हो जाएंगी टोटल। तो 22,500 किताबें हैं। आप इसको निकाल लीजिए। अब देखिए, इसी को फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूले से उसी तरह निकलेगा। रिमेनिंग वाली बात हो रही है, तो रिमेनिंग वाली बात है तो कैसे निकालेंगे टोटल वैल्यू? आर रिमेनिंग, आर इंटू 100/100 माइनस एक्स, फिर रिमेनिंग का 50% है इसलिए 100/100 माइनस वाई, जो कि 50% की वैल्यू हो जाएगी। इसी से आप निकाल लेंगे। जैसे देखिए, टोटल बुक्स अगर हम निकालें, कैसे निकालेंगे? आर इंटू 100/100 माइनस एक्स इंटू रिमेनिंग का, क्योंकि कह रहा है इसलिए अलग कर दिया। अगर रिमेनिंग का नहीं कह रहा होता, x% भी टोटल का होता, y% भी, तो x प्लस वाई कर देते, ऐसे अलग कर दिया रिमेनिंग का। तो लास्ट में रिमेनिंग कितनी किताबें हैं? 9000 इंटू 100 माइनस, पहले हिंदी में कितनी है? 20, इसलिए 20 माइनस कर दिया, इंटू 100 अपॉन बाद में कितनी है रिमेनिंग का? 50%, ये माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया 9000 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 100 अपॉन 50, ये अमाउंट हो गया। अब इसे देख लीजिए, 50 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 24 टाइम्स 5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 4 5 0 0 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए। तो 4500 इंटू 5, दैट इज 0 0 5 5 25 2 22। तो 22,500 जो है टोटल बुक्स हैं जो कि लाइब्रेरी में हैं। तो लाइब्रेरी में रहने वाली ये बुक्स हो गई जिनकी टोटल स्ट्रेंथ आपकी ये हो गई। तो देखिए, परसेंटेज का एक छोटा सा पार्ट था और दो ही फॉर्मूले थे और फ्रैक्शन में 2 फॉर्मूले थे। उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस देखिए कितने क्वेश्चंस थे। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल अगर होगा, अगर रिमेनिंग की बात होगी ऐसे अलग अलग करेंगे, और अगर सारे परसेंट अगर टोटल के ही दिए रहेंगे तो इसी में फॉर्मूला आगे ऐड हो जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, इस तरह से। तो अब इसी बात को आपको ध्यान में रखना होता है। अब इसी के बाद फिर हम लोगों का परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।